हाँ, हेलो बच्चों। क्लास 12th में अपनी एक्सरसाइज जो चल रही है वो 14 है। 14 में जो अपना 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5th तक का जो काम है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने किया होगा, और अगर नहीं किया तो कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वैसे थोड़ा सा मेरा इधर वही बात है कि थोड़ा गचपच सा हो गया है, बट मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, इस वजह से हुआ है। तो थोड़ा आप भी ध्यान से देखना। एक तो बिल्कुल नकल करना, कॉपी करना, एक थोड़ा समझ के करना। तो गौर करना कि थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहे हैं, उस रेखा का कार्तीय, कार्तीय मतलब अपने को वेक्टर रूप में नहीं लेना। कार्तीय समीकरण इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट में से निकलती है 1, 2 एंड 3 में से, ठीक है। और इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये इक्वेशन भी गिवन है, इसके पैरेलल है। अब यहाँ पे मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जो ये पॉइंट है ना, जैसे ये एक्स सिंगल है, कोफिशिएंट इसके आगे 1 है तो सही है, वाई के आगे भी 1 है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ जेड के आगे 2 है, तो हमें इस 2 को हटाना है। और साथ ही इधर देखो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को भी हटाना है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स वाई और जेड होते हैं, एक तो इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, दूसरा इनके आगे चिन्ह प्लस का ही होना चाहिए। इक्वेशन को सेट करना पड़ता है। जैसे इसको सेट किया तो इसका मतलब कि इस 1 को हम, माइनस को हम इसके साथ ले जाएंगे 1 के साथ। तो मैंने साइड पे लिखने की कोशिश की है, x-2 को तो एज इट लिखना है, डिवाइड में 1 की जगह -1 पुट कर देंगे तो x प्लस का हो गया ना। अब दूसरे, ये तो सारा सही है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे। अब ये क्या लिखा, 2z-6/3। अब मेरे को z का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 2 को कॉमन लूँगी, कॉमन लिया तो क्या बन गया, z-3 बन गया। 2 कॉमन लिया, अब ये 2 कहाँ लेके जाना है, मेरे को यहाँ नहीं रखना इसको, तो मैं इस 2 को इस 3 के डिवाइड में लेके जाऊँगी, तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, z-3/3/2। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको कराया है अभी, ठीक है। अब बारी आती कि अगर वेक्टर रूप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हम r को वेक्टर में लेके चलते हैं, xi + yj + z, के ऊपर कैप जरूर लगा लेना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। और हमारी इक्वेशन क्या होती है, a + λb, r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, b तो है जिसके समांतर चलती है वो लाइन, ठीक है, लैम्डा के मल्टीपल में। ए वो पॉइंट है या वो अपने पास वेक्टर है जिसके अंदर से गुजर कर जाती है, निकलती है, ठीक है। अब ये तो चूंकि वेक्टर वाली इक्वेशन है तो ये तो हमें फाइंड ही नहीं करनी, मैंने वैसे ही बताया है। हमसे उसने पूछा कि कार्तीय समीकरण इक्वेशन पूछिए जो वेक्टर के विदाउट वेक्टर होती है, एक्स वाई जेड में चलती है, ठीक है। वो इक्वेशन होती है ये वाली, x-x1/a = y-y1/b = z-z1/c। ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इसमें ध्यान से देखना, जो x1 y1 z1 ये पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें से रेखा गुजरती है, निकलती है। जैसे अपने को क्या दिया गया, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, ये हमें ये वाले पॉइंट ही दिए गए जिसमें से निकलती है। और ये जो नीचे है ना, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है, ABC को, रेशोज कह लो या, हाँ ठीक है। तो ये वो हैं जिनके पैरेलल चलती है। तो पैरेलल वाला पॉइंट तो हमें दिया नहीं गया, लेकिन हमें एक इक्वेशन गिवन थी ये वाली। तो इस इक्वेशन के जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये वाले, ये ABC का काम करते हैं, ये वाले ABC वाला, ओके। अब बात आती है कि इसको हम कैसे लिखें। तो ABC की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे नोट किया है, क्या है, -1, ये वाला माइनस मैंने बताया नीचे आ जाएगा, -1, 7 और 3/2, ओके। और समांतर वाला पॉइंट क्या है, समांतर वाला पॉइंट अपना है ये वाला -2, 14, ये समांतर वाला है। और गुजरने वाला पॉइंट हमें ये दिया 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो हो गया गुजरने वाला, यानी x1 y1 z1। और समांतर वाला पॉइंट है यहाँ नीचे से लिया जाएगा, -1, 7 और 3/2।
अब ये क्या कि ये जो अपने पास ये पॉइंट आए ना, इनको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसका एलसीएम लेते हुए, तो एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, सोल्व किया तो -2 14 एंड 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो हो गया समांतर, यानी जो नीचे आएंगे ए बी सी, तो मैंने ये इक्वेशन में पुट कर दिया। x माइनस x1 लिखते हैं, x1 यानी ये 1 जिसमें से गुजर रही है, अपोन में -2 ये वाला पॉइंट समांतर जिसके चलती है। फिर y माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 2, अपोन में 14 क्यों लगाया, क्योंकि ये अपने एलसीएम लिया तो 7 2 जा 14 हो गया था, इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी 3 ये वाला, और ये वाला 3 नीचे है। हालांकि 3 3 में कोई फ़र्क नहीं होता, बट पॉइंट का तो पता होना चाहिए ना। ये 3 तो है गुजरने वाला, समांतर वाला जो नीचे आ गया, और ये 3 है गुजरने वाला जिसमें से पॉइंट लाइन गुजर रही है। तो मेरे हिसाब से आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या कहा गया कि ए पॉइंट ये है, बी ये है और सी ये है। ये चारों पॉइंट, एक डी पॉइंट भी है। वो कहते हैं चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है, जिसमें से हमने ए बी और बी सी जो लाइन बनती हैं उनके एक तो वेक्टर और एक जो कार्तीय इक्वेशंस बनती है उनके समीकरण बनाने हैं अपने को, इक्वेशंस फाइंड करनी है लाइंस की। ठीक है, और डी के पॉइंट हमें नहीं दिए गए, कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए, तो हमें डी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। अब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करते हैं ए बी का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करते हैं। वेक्टर इक्वेशन ए बी 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंटों में से जब वेक्टर वाली इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो उसका इक्वेशन ये बनता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी में से ए को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। ये भी मैंने रूल्स में आपको बता दिया था। अब है कि आर इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू क्या है, ए यानी ए बी लिया ना, तो फर्स्ट वेक्टर ए की जगह पे आ जाएगा कंपोनेंट लेते हुए, वेक्टर वाले कंपोनेंट, यानी कि 4 5 10 था ना, तो 4 आई हो जाएगा, 5 जे और 10 के हो जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी यानी दूसरा वेक्टर, दूसरा पॉइंट जो दिया गया उसको कंपोनेंट में लेके, वेक्टर के कंपोनेंट में लेके चलेंगे। तो दूसरा वेक्टर अपने क्या दिया, 2,3,4, 2i प्लस 3j प्लस 4k, माइनस में है ए वेक्टर, ए जो अभी पुट किया था वही, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ब्रैकेट के अंदर हल कर लिया, इसको हल करके अपने पास वैल्यूज़ आ गई ये वाली। और ध्यान से देखो यहाँ पे -2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने -2 बाहर लिया, ये एज इट ही चल रहा है, जैसे ये था वैसे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे। अब बात यहाँ पे भी वैसे ही। अब बात ये कि इसको हमने -2 लैम्डा को एक नया कोफिशिएंट मान लिया, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि काउंटिंग वाला डिजिट भी कांस्टेंट है, लैम्डा ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको हमने नया एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली, लैम्डा डैश, और प्लस में रख लिया, यानी कि इतनी वैल्यू को माना है। ठीक है, तो प्लस लैम्डा डैश, अंदर वाली वैल्यूज वैसे ही। अब ये हो गया, इसका कार्तीय समीकरण बनाना है। कार्तीय समीकरण कैसे बनाते हैं वो भी मैंने पहले आपको कई बार बता दिया। ये जो चीज़ है ये तो होते हैं अपने ए बी सी की जगह, यानी कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी, ए बी सी, ये जो ए बी सी पॉइंट हैं ये तो हमारे होते हैं ये वाले, ठीक है, इस ब्रैकेट वाले। और जो ये वाले पॉइंट्स हैं 4 5 10, ये हमारे जिसमें से गुजरती है ना लाइन वो वाला, यानी x1 y1 और z1। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी, ये कार्तीय समीकरण आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से हम बी सी लाइन को भी फाइंड करेंगे। पहले तो हमने लिया आर वेक्टर, बी सी है तो ये बी वेक्टर में जो कंपोनेंट दिए हुए हमें पॉइंट्स दिए उसको कंपोनेंट में व्यक्त करके लिख दिया। फिर है हमारे पास सी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक म्यू अलग से हमने कांस्टेंट वैल्यू मान ली, म्यू नाम की, लैम्डा पहले यूज़ कर चुके हैं, तो म्यू सेकंड वेक्टर यानी ये वाला सी में से बी वाला कंपोनेंट लेते हुए, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन हल की वैसे कर लिया, इसका सब्ट्रैक्शन किया, ये आ गया, इसमें से फिर माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन लिया, इस माइनस म्यू को एक नया म्यू डैश के नाम से दे दिया, तो ये बन गई इक्वेशन। इधर ये वैल्यू जो है ऊपर से यहाँ तक नीचे ऐसे ही हमने लेते आए एज इट। अब कार्तीय समीकरण बनानी है, फिर वही समीकरण वापस लिखेंगे, उसमें से फिर नीचे वाले ए बी सी वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर जिसमें से वो पॉइंट निकलता है, मतलब गुजरती है लाइन।
अब बात आती है कि डी के निर्देशांक फाइंड करने। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। डी के निर्देशांकों को यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट जो है उसको फाइंड करना है। उसने पैरेललोग्राम बोला था, तो पैरेललोग्राम ये बनाया हुआ है। ए x1 y1 z1 जिनकी वैल्यू पता है, बी x2 y2 z2 जिनकी वैल्यू पता है, गिवन है, सी x3 y3 z3 जिनकी वैल्यू भी हमें गिवन है। अब डी के हमने लेट कर लिया x4 y4 एंड z4। अब बात आती है इसको फाइंड कैसे करें। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो अपने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। यानी कि ये ओ बिंदु है, इसका मिड पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे AC का भी मिड पॉइंट ओ बिंदु है। तो हमने क्या किया, AC के मिड पॉइंट को फाइंड करना शुरू कर दिया। तो वो हमारा x इज इक्वल टू, मिड पॉइंट की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1, अब x2 यहाँ पे ये वाला 1 आ गया, दोनों को जोड़ा डिवाइड बाई 2, तो ये y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। तो ये वाली तीनों वैल्यू अपने पास आ गई। अब बात ये कि अगर AC का मिड पॉइंट O है तो BD का भी मिड पॉइंट O है। तो अब हमने सेकंड टाइम क्या किया, BD का मिड पॉइंट फाइंड करना शुरू कर दिया। तो BD के कौन कौन से पॉइंट लोगे आप, BD में B और D के लेते जाएंगे, B और D के। पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2। अब ये वाला x जो पॉइंट निकालना है, क्योंकि O तो एक ही बिंदु है ना, तो ये वाला x पॉइंट हमने ऊपर 5/2 निकालना है ना, उसके इक्वल रख दिया। सोल्व किया तो x4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। x4 की वैल्यू पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो कटने वाला पॉइंट है काट दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया परली तरफ ले जा करके, तो 3 आ गई। एज इट हमने y इक्वल कैसे निकाला, BD का मिड पॉइंट 3 प्लस y4 अपॉन में 2। अब हमने y की वैल्यू हमने पहले O बिंदु निकालते हुए ये AC से निकाल ली थी, ये वाली O बिंदु तो सेम है, तो 7/2 उसके इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमारी y4 की वैल्यू आ गई 4। सेम एज इट हमने z के लिए निकाला, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, z4 की 5। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए। तो हमारा D के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 3, 4, 5। तो ये अपना आंसर आ गया। ओके।